बहन जवान हो रही, इसकी शादी करनी, जेब में कुछ नहीं, कहाँ तो हाथ पीड़े करूँ इसके लिए। अगर कहीं से 2 पैसों का जुगाड़ हो जा तो मैं अपनी बहन का हाथ पीला कर दूं। जमाना है मारते हुए हाथ पकड़ ले, कहते हुए कि जुबान नहीं पकड़ी जाती। भगवान जैसा खेल खिलवा दे, 2 पैसों का हिल्ला मिल जा कहीं से और बाण का हाथ पीले हो जा। छोटी सी पहाड़ी में नया, और अब अगर मैंने इसके टाइम पर हाथ पीले ना करे तो क्या कहेंगे लोग बाग मुझे। घर में जवान बहन है और भैया क्या हुआ, किसकी बातें कर रहे हो? अरे शीतल, तू कुछ नहीं, अपनी बहन के बारे में सोच रहा था। हाथ पेड़े जो करने हैं तेरे, लेकिन कुछ है नहीं तेरे भाई के हाथ में। क्या दूंगा मैं तुझे? कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। हर भाई चाहता है कि उसकी बहन, अरे शीतल, अरे बहन, ऐसा कौन सा भाई होगा जो अपनी बहन को हर सुख न दे सके। अरे मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि तुझे कुछ सुख दे सकूं। कुछ नहीं है तेरे भाई के पास, कुछ भी नहीं। और मैं सपने देख रहा हूं बहुत बड़े बड़े कि मेरी बहन अच्छे घर में जाए, अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छा पहने, लेकिन तेरा भाई इस लायक नहीं है। क्या करूं मैं? भैया मेरी शादी को लेकर इतने परेशान क्यों हो रहे हो आप? अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी, उसके बाद शादी के बारे में सोचना। अरे पगली, तेरे बारे में मैं नहीं सोचूंगा और कौन सोचेगा, बता। बस भैया, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, पहले पढ़ाई फिर शादी। अरे शीतल, सुन तो बहन। हाँ भैया बोलो, क्या बात है? अरे मेरे पास तो आ मेरी बहन। हाँ भैया बोलो, क्या बात है? गुस्सा क्यों हो रही है, बता। तू अब चाहती है कि तेरी शादी अभी ना हो, ठीक है, नहीं करूंगा अभी तेरी शादी, लेकिन मुझे फिक्र तो है ना। तू पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, और जब मेरी बहन कहेगी ना, जब मैं उसकी शादी कर दूंगा। थैंक यू भैया। और हाँ शीतल बेटे, जिस स्कूल में तू जाती है ना, अच्छे से परीक्षा देना, और ताकि गर्व हो तेरे भाई को कि अच्छे मार्क्स से पास हुई है संजीव की बहन, ठीक है ना। बस मेरा नाम रोशन कर दे, ठीक है? ठीक है। जैसे तू कहेगी ऐसा हो जाएगा। अब तू जा अपने पढ़ाई में ध्यान लगा, बाकी तेरा भाई है, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है भैया। ठीक है। कितनी अच्छी है मेरी बहन, मुझे कभी मुसीबत में नहीं देख सकती, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि मेरी बहन जवान हो रही है, उसका हाथ पीले करने हैं। एक भाई हूं, भाई का फर्ज तो मुझे निभाना है। बस इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए भगवान, और इसकी शादी हो जाए, मैं तो गंगा जैसी नहा जाऊंगा बस। बाप पोलियो पे भी कुत्ते चढ़ जाएं और सारे इनको बखेर दें। इतना ही संभाले काम। अजी सुनो हो, हाँ। इसमें लगे रहोगे तो छोरी के ब्याह के क्या दिन रह गए? 10 दिन रह रहे। न तो तुम कार्ड छपवाने देखा है, और न इसका लहंगा वहंगा आया। मुझे भी शॉपिंग करनी है और उसे भी करनी है। कहे तो तू भी सही रही है, पर लहंगा तो लड़के वाले दिए रहे हैं। उनका फोन आया था, न्यू कहते लड़की का लहंगा हम लेकर आऊंगे। तो कार्ड वार्ड तो बंटवा लो, बटने में भी टाइम लगेगा। तुम अकेले तो बांटने वाले हो। एक काम ना करो, अपने भतीजे को बुला लूं मैं, वो बंटवा देगा तुम्हारे साथ कार्ड। अच्छा, तू मुझे वैसे ही मान रही है। कार्ड छापने को दे दिए मैंने, कल को मिल जाएंगे, ठीक है? और चीज बसत की तो चिंता ही ना, पहले ही बनवा के धर रखी है हमने। अरे भतीजे को क्यों बुलावे है अभी से? तू सबके घर काम ऐसे ही है। एक काम करेंगे, बाजार चलेंगे कल, कार्ड भी आ जाएंगे और कपड़े भी आ जाएंगे।
और मैं उधर से उधर ही निकट जाऊंगा कार्ड बांटने, ठीक है? ठीक है जी, जैसे थारी मर्जी। मैं तो सोच रही थी थारी आफत बच जाएगी। अरे मेरे पे ना आफत पड़ रही, सब कर लूंगा मैं अब जा रहा हूँ, 2 मजदूर पकड़ लाऊं और इन पूड़ियों को उठवा कर घेर में धरवा देंगे, यहाँ अच्छी न लग रही पड़ी हुई, ठीक है? अजी लड़के वालों को फोन तो ना आया? पर फोन तो आया था और वे यूँ कह रहे थे कि 200-250 आदमी और बैठ जाएंगे बारात के। क्यों, तो 800 आदमी कह रहे थे। अरे कह तो रहे थे, तुझे पता है गेजा में तेजपाल का नाम है और अंकित उनका अकेला लड़का है। वह तो इसी में सारी खुशी इसी में पूरी करेंगे और सबके उलाहने तारेंगे। कोई बात नहीं, ले आने दे, हम ही के कोई कमजोर है तो तुम सही रहे जी। हाँ अजी जितने भी आदमी बढ़ रहे हो, कोई बात ना, पुरसा हलवाई को जाकर बता दियो, कदियो टाइम के टाइम यू कहा यू ला के दे दर वो ला के दे, कहाँ कहाँ जाओगे तुम फिर? अरे कोई दिक्कत ना है, हमने हलवाई तो पहले ही कह रखी, 500 आदमियों का फालतू खाना लेकर चल रहा हूँ, 1000 आदमियों की तो नौथार महरिया गाँव क्षेत्र की, वैसी मान रही है। अजी एक काम और करियो, बैंक में को भी चले जाइयो और 100-150 की गड्डी ले आइयो, वहाँ से खुले पैसे भी पहुंच जाएंगे, छोटी छोटी चीजों पे पैसे चाहिए खुले हुए। अरे तू तो ऐसे करी जैसे मैं कुछ जानता ही ना हूँ, मैंने पहले ही संजय बढ़िया को कह रखी है, उसने 100-150 की और 10-10 की गड्डी पहले ही धर रखी हमारे नाम की लेके। तो जी मैं भाती नोते हूँ, फिर मैं टाइम के टाइम में जाऊंगी, बहुत काम रहे फिर। ओ तेरा भला हो जा, अब कल को मेरी गैल बाजार में चला गया, भात नहीं उतरने जाओगी, एक काम कर, कल को तो बाजार का काम निपटा लें और परसों को चली जाइए तू भात नहीं उतरने, ठीक है? ए बेटा, अब तो यहाँ बात सुनो जाके खड़ी खड़ी, जा जाकर कुछ काम भी कर ले। ठीक है मम्मी जी। कर तो तू भी अब काम, मैं उस मजदूर को लाऊं बुला के, इन पोड़ी इनको ठवाएंगे। ठीक ठीक है तो शीतल, शीतल, एक गिलास पानी लिया। आज अपनी बहन को बताऊंगा कि मैं तेरे लिए रिश्ता तय कर गया, बहुत सुंदर लड़का है, बस एक बार यहाँ कह दे तो मैं तो गंगा जी से नहा जाऊंगा एकदम, बस ये हाँ कर दे एक बार, बाकी भगवान की मर्जी। लो भैया पानी। वहीं खड़ी रहेगी, मेरे पास बैठ। आज मैं तुझे खुशी की बात बताऊं? खुशी की बात? हाँ भैया बताओ जल्दी। शीतल, मैं तेरे बारे में जो सोचूंगा अच्छे सोचूंगा ना? हाँ भैया, इसमें कोई शक की बात है क्या? शीतल, मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया और जहाँ पे रिश्ता तय किया है ना, ये दान देज कुछ भी नहीं मांग रहे। पर भैया आपके पास तो इतने पैसे भी नहीं है मेरी शादी के लिए, और आपको मेरी शादी कितनी जल्दी क्यों है? अरे पगली, हमारे पास पैसे नहीं है तभी तो मैं तेरा रिश्ता तय करके आया हूँ वहाँ पे मैं, वरना इस जमाने में कौन कहाँ ऐसे लोग मिलेंगे जो दान देज की बात नहीं करते। और तेरे भाई को इतने अच्छे रिश्तेदार मिले हैं कि एक 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 चीज भी दहेज के लिए नहीं की उन्होंने मुझे। इससे अच्छे तेरे भाई की और क्या बात होगी। लेकिन भैया ऐसा ना हो कहीं आज कुछ और कल कुछ और। देख शीतल, आंखों देखी तो कोई ऐसा करता नहीं, लेकिन आगे तेरा नसीब, मैं तो अच्छे करूंगा ना तेरे लिए, बाकी ऊपर वाला है, उसे भी तो हम पे तरस आएगा ना, बगैर माँ बाप के हैं। हाँ भैया बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरे तो माँ भी और बाप भी तुम ही हो। भैया मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़े। अरे नहीं शीतल, कैसी बात कर रही है तू? वे ऐसे लोग नहीं है, अरे वो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। भला तूने ऐसा कैसा सोच लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कल मुसीबतों का सामना करना पड़े? अगर मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा ना तो तेरा भाई है, हर मुसीबत से टकरा जाएगा तेरी खुशी के लिए। भैया मेरी वजह से आप मुसीबत सारी ले लूंगा मेरी बहन। भैया ये तो मुझे उम्मीद है आपसे कि आप मेरी सारी मुसीबत अपने सर ले लोगे, लेकिन आपका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा?
मुद्दत लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। एक गिलास और अब खाना बना ले जाके। बस भगवान मेरी अच्छा पूरी कर दिए, मैं तो गंगा जी से नहा जाऊंगा। हाँ, क्यों बुलाई तुमने मैं यहाँ? मुझे तेरे से कुछ बात करनी है हाँ जी बताओ, क्या बात करनी है? यार। तुझे मैं कैसे बताऊं, मेरी तो कुछ समझ में ही ना आ रहा। अब बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा क्या बात है? यार मैं तुझे शीतल कैसे बताऊं, मैं इस जिंदगी की भाग दौड़ में बहुत बिजी रहा। बस जब से तू देखी है ना, मन एक मन में अजीब सी हलचल हो रही है। वो तो कुछ दिल की बात है जो मैं कहना नहीं चाह रहा और कहना भी चाह रहा हूँ। बस यार यूँ है कि तू मुझे अच्छी लगने लगी बहुत ज्यादा। तू अपनी लाड नीचे मत करे, बस मुझे नहीं पता तुझे मैं अच्छा लगूं या ना लगता। मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो अंकित, पर कहाँ था आ गई बीच में? तुझे मैं अच्छा लगूं और मुझे तू अच्छी लगे। अंकित तुम कहाँ और मैं कहाँ? तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे? तुम्हारे और मेरे बीच में जमीन आसमान का अंतर है। अरे कहा चीज का भी अंतर ना है। और घर वालों को छोड़ पड़े, तू घर वालों को मैं अपने आप समझा लूंगा। बस तू मुझे नहीं बता मैं तुझे पसंद हूँ या ना। बस अंकित मैंने तुम्हें बता तो दिया, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन यार फिर लेकिन तू मेरी बात का सही सही जवाब क्यों ना दे रही? अंकित हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरे भैया के पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं, वो मेरी शादी तो कर दे। और तुम इतने अमीर हो तो तुम्हारी और मेरी बराबरी कैसे हो सकती है? यार तू फिर बराबरी वाली बात कर रही है। पता प्यार भी बराबरी देख के करा जाके। यार मुझे बराबरी कुछ ना देखनी, मैं तेरे से प्यार करूँ बस। तू करती हो तो बता, बात को घुमावे तो है मत। मैं बात को नहीं घुमा रही, बस मेरे मन में एक डर है। अरे डर क्यों रही है तू? जब तू मेरे से प्यार कर रही है तो डर किस बात का है? या तो मेरे से प्यार ही कर ले या डर ही ले तू। ठीक है अंकित, मैं तुम्हारे बारे में भैया से बात करूंगी। अब क्या हुआ? अब क्या रह गया? रहा तो कुछ भी ना, मन यूं करा मिलने कद आओगी। पता नहीं अंकित, अब कब मिलने आऊंगी। नसीब में होगा तो मिलने आऊंगी, नहीं होगा तो हाँ भाई, तुझे क्या परेशान नहीं है? क्यों परेशान करे है तू मुझे? क्यों बुलावा है तू रोज रोज मुझे यहाँ मिलने की? नहीं आ यार मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, अगर मैं तुम्हें मिलने के लिए बुला रही हूँ तो ये परेशानी वाली बात है। और अरे दोस्त है बात ठीक है। अरे होगा कभी महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में, यूं थोड़ी तू मुझे रोज रोज फोन करके बुलाओगी। अरे तुझे तो पता ही है मेरे थोड़ा टाइम कितना है। टाइम होता तो मैं खुद ही ना आ जाता। तुम्हें पता है मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। अरे रिश्ता हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, पर मुझे कितने ब्याह में नाचना। अरे जब मेरा रिश्ता हुआ है तो ये खुशी वाली बात नहीं है? आपने ये तो पूछा नहीं कि मेरा रिश्ता किससे तय हुआ है। अरे मुझे क्या लेना तेरे रिश्ते से? और सुन मेरी कान खोल के बात, मुझे बताइए मत किससे हुआ है। ओहो, आज आप इतने गुस्से में क्यों हो ये तो बता दो। और तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तो फिर किसे बताऊंगी? अच्छा तुझे मैं ही मिलाऊं बताने की नहीं और ना तेरे दोस्त? अरे कोई फ्रेंड होएगी उसे बता दे, या मुझे ही बताओगी तू? वो सब छोड़ो, मुझे तुम्हें एक बात और बतानी है। अरे बता दे यार, मेरा सहदेव भी इंतजार कर रहा, मुझे उससे भी मिलने जाना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे?
राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, कहो तो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम। शीतल जी भैया। कहाँ गई थी? कहीं नहीं भैया, वो मैं अपने दोस्त के घर पे गई थी। दोस्त के घर पे? इस गांव में कौन सी दोस्त बना ली शीतल तन ने? वो भैया मेरे साथ कॉलेज में पढ़े है, नेहा नाम है उसका। मैंने नाम तो तेरे तो उसका पूछा नहीं। चल अच्छी बात है, अपनी दोस्त के यहाँ से आई है। ठीक तो है वो? हाँ भैया वो ठीक है, मैं तो नोट्स लेने गई थी उसके घर पे। वो भैया मुझे आपको एक बात बतानी है। भैया मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, और भैया वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? माँ बाप का कुछ अता पता है? नहीं भैया उसका नाम अंकित है, और उसके पिताजी का नाम तेजपाल है। तेजपाल? कहीं तू उस तेजपाल की बात तो नहीं करी जो गज्जा गाँव का है? हाँ भैया मैं उन्हीं तेजपाल की बात कर रही हूँ। अरे शीतल, तू जानती भी है क्या कह रही है? अरे हम तो उनके धूल के बराबर भी नहीं है, और तू कह रही है कि मैं उसी तेजपाल की बात कर रही हूँ। अरे पागल, तेरा भाई पहले चोट खाए बैठा इस बात के बारे में। जानती है, इसी की वजह से पहले तेरा रिश्ता टूटा था। अरे कम से कम जब तूने कदम उठाया था अपनी हैसियत तो देख लेती एक बार। भैया ऐसा तो जरूरी नहीं जो पहले हुआ हो वही अब हो, क्या पता इनकी आदत उनसे भी अच्छी हो। मेरी बहन, तू ऐसा इसलिए सोच रही है कि तू उस लड़के से प्यार करती है, लेकिन ये तेरा भाई पहले ही चोट खाए बैठा है। पर भैया ठीक है शीतल, मैं तेरा दिल रखने के लिए उनके घर पे रिश्ता लेके चला जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरे साथ वहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, मैं तेरी खुशी के लिए सब कुछ करूंगा, सब कुछ करूंगा मेरी बहन। भगवान जी मैं तुमसे यही प्रार्थना करती हूँ, वहाँ पे जो भी हो सब अच्छा हो। ओ भाई, कहाँ है वो तेरा लाडला? दिखाई नहीं दे रहा। कपड़े लत्ते ले आया वो या नहीं लाया? शादी के 8 दिन रह रहे कुल। पैसे तो मैंने दे दिए थे उसे, अब पता नहीं कपड़े क्यों ना ला रहा, क्या बात है, कुछ बता भी ना रहा। तन्ने उससे बुझा नहीं था? कपड़े लत्ते सिले सिलाई लाओगा या शेरवानी ही लाओगा खाली बस? अजी तुम शेरवानी की छोड़ो, कपड़े तो और भी तो सिलवाने पड़ेंगे, शेरवानी तो काम थोड़ी चल जाओगा। मैं कौन सा तुम्हें फारसी में कह रहा हूँ? अरे कपड़े ले आओगा, सिलने गिर देगा या बिल्कुल एंड टाइम पे लेके आओगा? मैं तो उसे कह कह के थक ली, अब वो जाने, उसका काम जाने और तब जाने। चल उसकी तो छोड़, और तूने बता तन्ने अपने कपड़े लत्ते तू ले आई, अपनी साड़ी पाड़ी ले आई या नहीं? तुमने कब दिलवा दिए मेरे तक कपड़े? ना तो मेरे तक दिलवाए ना अपने लेके आए। ब्याह के सिर्फ 8 दिन बचे हैं, कब तुम्हारे कपड़े बनेंगे और कब आवेंगे? एक काम करिए, तड़के बखत तैयार होइए और बाजार में चलेंगे। पहले सालों का कपड़े लत्तों का रगड़ा काटू मैं तो। अजी तुम एक बात बताओ, बात कब नहीं उतर जाऊंगी मैं? सिर्फ 8 दिन बचे हैं। अरे यार, तेरे बात की भी याद आई। एक काम कर, मेरी मानने दो, तड़के पहले तो इन कपड़ों का रगड़ा काट, और फिर अपने घर वालों से कह दे परसों को बात उतर चलीजिए लेकर 2-4 बीर बनी। ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो जी, कल हम कपड़े ले आवा और परसों मैं बात में उनकी आ जाऊंगी। हाँ, एक बात और बता, एक बात और याद आई मेरी खास। वो जो तेरी फुप्पी है उसका कार्डवार देगी, भिजवाना या नहीं भिजवाना? अजी फूफी को तो गुजरे हुए पूरे 2 महीने हो लिए, थारी मर्जी है, उनके बालक है, भिजवाओ तो भिजवा दो, ना भिजवाओ तो थारी मर्जी है, वैसे तो आना जाना है ही ना। पिताजी, हाँ मुझे थारे से एक बात बतानी है। हाँ बता। मुझे ये ब्याह ना करना। अरे क्यों, क्या बात होगी, क्यों नहीं करना ब्याह? मैं किसी और लड़की से प्यार करूं। छोरी से प्यार करे? अरे तुझे शर्म ना आवे के? अरे तेरे ब्याह का दिन तो रह गया 8, और पूरी रिश्तेदारी में तेरे ब्याह के कार्ड बट लिए, तेरे ब्याह के जिक्र हो गए, और फिर तू आज बता रहा है? हमारा मुंह पहले ही फूक देता तो हम ये रिश्ता ना करते, उस छोरी का तेरा ब्याह कर देते। पहले ना बता सका था तू? अरे मुंह फूकता है ना फूकता, मुझे उस लड़की से ब्याह नहीं करना। क्या कह रहा तू? तुझे तो किसी की इज्जत का फिक्र है ही नहीं। मैं क्या जवाब दूं उन्हें लड़की वालों को?
कैसे करेगी वो लड़की अब? हाँ जी, इस लड़के ने तो हमें कहीं बोलने लायक नहीं छोड़ा। अब आप बताओ, उन लड़की वालों को क्या जवाब दोगे आप? मेरी बुद्धि खराब मत करे, मैं तो खुद सोच सोच कर परेशान हूं। उन लड़की वालों को क्या जवाब दूंगा मैं? अब तक तो इसने जो कर्म करे वो तो निभाने लायक है, अब ये कर्म कैसे निभाऊंगा मैं? अजी तब चिल्ला तो रहे हो, मैं जानती हूँ इस छोरे ने तो हमें कहीं बोलने लायक नहीं छोड़ा, नाश कर दिया। हर जगह कार्ड बट गए, पूरे रिश्तेदारों में पता चल गया, और तो और पूरे गांव में भी पता चल गया। हम क्या मुंह दिखाएंगे इन गांव वालों को? मुझे ना पता कुछ भी, तेरा लाडला बेटा आयु तन्ने बिगाड़ा आयु, मेरे बस की कुछ नहीं। अब मैं एक काम तो कर सकूं, इसके खड़े के अड्डे तो काट सकूं मैं। आज मेरे बेटे ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं मुंह दिखाने या बोलने लायक नहीं छोड़ा। और ये गुस्सा सही तो कर रहे हैं, उसने काम ही ऐसे करा है। अब क्या करूं, क्या ना करूं? और ये मेरे पे चिल्ला रहे हैं, और चिल्ला भी तो सही रहे हैं, मेरा ही तो बिगाड़ा हुआ है। ये जो भी गलती करी उस पे मैंने ही तो पर्दा डाला। अब ये कैसे मुंह दिखाएंगे इन गांव वालों को? वाह बेटा वाह, तेने तो बिल्कुल हद पार कर दी। तेरे से ये उम्मीद नहीं थी कि तू इतना गिर जाएगा। बताओ जी, ये अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, ब्याह का 2-4 दिन बचे हैं, क्या करें बताओ आप? मैं क्या बताऊं, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा, कैसे इज्जत बचेगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं। ऊपर ले जाना है। भाई साहब, तेजपाल के घर जाना था। तेजपाल जी का ये तो घर है। कौन सा? ये सामने वाला आओ। अच्छा, ये यही घर है। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। राम राम जी। राम राम भाई, राम राम भाई। पिछाड़ा नहीं मन ने, कहाँ से आए हो? अरे रामो भाई, ये कुर्सी ले आ। बैठ जा भाई, क्यों खड़ा? बैठ जा। अब बता भाई, कौन है, कहाँ से आया? अरे ये नौकर भी बहुत नालायक है, देख ले, बिना बुलाए आते नहीं। रामू, ए रामू, सुन नहीं रही क्या? पानी लेके आ। ले जा गिलास। अच्छा अब बता भाई, क्या काम है? जी मैं बिनोली से आया था। बिनोली से? जी मैं शीतल का भाई हूँ और उसके रिश्ते के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। कौन शीतल भाई? हम नहीं जानते किसी शीतल वितल को। और मारे बेटे का तो रिश्ता हो चुका, 2-4 दिन पीछे तो बारात ही जाने वाली। मैं उस शीतल का भाई हूँ जी, जिससे आपका बेटा प्यार करे। अच्छा अच्छा, तो उस शीतल का भाई है जिसने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा रखा। देख रहे हो तुम, उसका भाई भी हमारे घर तक आ गया। तू 2 मिनट रुक, मैं अभी इस लड़के से बात करता हूँ। अच्छा तू ये बता, थारे घर में कौन कौन है और कितनी खेती बाड़ी थारा है और के थारा काम धाम है? जी खेती बाड़ी तो मैं ठेके पर करा करूँ जी। और जी माँ बाप मेरे है नहीं, और मैं शीतल का इकलौता भाई हूँ जी, और मजदूरी करके अपना घर चला रहा जी मैं तो। अच्छा ऐसे 2 गोडी की और सपने महलों के? क्या मतलब? जिस घर में तू खड़ा है ना, इस घर में तेरे जैसे मेरे नौकर काम कर रहे हैं, और तेरी हैसियत है तेरी हैसियत? तू अपनी बहन का रिश्ता मेरे घर में कर सके? निकल जा यहाँ से, नहीं तो धक्के देकर निकलवाऊंगा। तू तो मेरे पैर की जूती के बराबर भी नहीं। सही कह रहे हो आप, बेशक मैं आपकी पैर की जूती के बराबर नहीं हूं, लेकिन वो दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। ये तो जरूरी नहीं है कि मेरी बहन ने उससे प्यार किया हो, तुम्हारे बेटे ने भी तो मेरी बहन से प्यार किया है।
तरह जलील करके मुझे अपने घर से ना निकालो। मैं खुश देखना चाहता हूँ अपनी बहन को, मैं हर तरीके से खुश देखना चाहता हूँ अपनी बहन को। इतना बड़ा नर्त ना करो मुझ पे। अरे और तुमने कैसा कह दिया कि मेरे बेटे को तुम्हारी बहन ने अपने प्यार के जाल में फंसाया? नहीं, ऐसा नहीं है जी। प्यार करते हैं वो दोनों एक दूसरे से, और मैं अपनी बहन के लिए भीख मांगना हूं तुम्हारे बेटे की। इनकार मत कीजिए, मैं अपनी बहन के लिए आपके बेटे की भीख मांगता हूं। भीख मांगता है, और वो भी मेरे बेटे की? अरे तेरी बहन की वजह से हमारे घर में बगावत उतर आई। हमारा बेटा कभी बोलता नहीं था, आज वो अपने बाप से जबान लड़ा रहा है, और तू बोल रहा तेरी बहन को हम हमारे घर में ले आए? कौन सी हैसियत है तेरी जो तेरी बहन को हम हमारे घर में ले आए? चले जाए यहां से, जल्दी निकल जाए यहां से, इससे पहले कि मैं तेरे साथ कुछ करूं। और हाँ, रिश्ते की बात तो दूर, तेरी बहन कभी मेरे लड़के के आसपास भी ना आ जा। अगर वो नजर आई ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तो आपसे इतनी शराफत से बात कर रहा हूं, और आप हो कि सारी हदें पार करते जा रहे हो। अगर कल उन दोनों ने कुछ कर लिया तो फिर कहा जाएगा अंजाम? इसके जिम्मेदार तुम होंगे खुद। मैं तो उन दोनों बच्चों की खुशी के लिए यहाँ था, लेकिन तुम्हें खुशी रास नहीं आ रही। देख लो जी, रिश्ता मांगने आया अपनी बहन का। अरे हम किसी अरे गहरे को थोड़ी ना अपने बेटे का रिश्ता करवा देंगे। निकल यहाँ से, ऐसा ना हो ये सही कह रहे, लात मार के तुझे भगाना पड़े। मैं आपके दोनों का हाथ जोड़ता हूँ, एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। अहंकार में तो अच्छा का नाश हो गया जी। मैं आपसे उन दोनों बच्चों की भीख मांगता हूँ उनकी खुशियों के लिए। ऐसा ना करो आप। है? मैंने जो सोचना था सोच लिया, तू जा रहा नहीं जा रहा है ऐसे? ठीक है, मैं तो जा रहा हूं आपके घर से, लेकिन आप अपने बच्चों की खुशी छीन रहे हो उनसे, अपने बच्चों की खुशी। मैं तुझे भी समझा रहा हूं, एक बार उसे अपने लाडले को समझा लिए, कहीं ऐसा ना हो उसे भी धक्के देके इसकी तरह यहां से भगाना पड़े। जी भैया, भैया क्या हुआ? क्या कहा अंकित के पिताजी ने? अंकित के पिताजी ने हाँ, अंकित के पिताजी ने वो कहा जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। ऐसा क्या कहा उन्होंने? शीतल, मेरी बहन, तू ना ही पूछा तो ठीक है। भैया बात को घुमाओ मत, साफ साफ बताओ क्या बात हुई है। अच्छा, साफ साफ बताऊं? हाँ भैया। तो सुन, जिस घर पे मैं तेरा रिश्ता लेके गया था, उस घर के तो हम पासिंग भी नहीं है मेरी बहन। हम जैसे गरीबों को प्यार हैसियत देख के करना चाहिए शीतल। सब कुछ बराबर हो जाएगा, लेकिन हमारी हैसियत बराबर नहीं होने की। भैया आप कह तो रहे हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है उन्होंने आपसे ऐसा कुछ बोला होगा। बहन तू ये मत पूछ उन्होंने मुझसे क्या क्या कहा। अरे उन्होंने मुझसे कहा कि तेरी हैसियत तो हमारे घर के एक नौकर के बराबर तक भी नहीं है। अरे जब उन्होंने मुझसे ये बात कही, मैं ऐसे गया था वहां पे और ऐसे होके निकला वहां से। कुछ नहीं रहा मेरी बहन, कुछ भी जैसा सोचा था ऐसा भी। मेरी बहन, मैं कल भी मजबूर था, आज भी मजबूर हूं। मैं तेरे लिए कल भी कुछ नहीं कर पाया और आज
भी कुछ नहीं कर पाया। हाँ भाई नवाब, पिताजी अरे तू उस लड़की को भूल जाएगा या नहीं भूल रहा है? पिताजी तुम कैसी बात कर रहे हो? वह लड़की भूलने की चीज है क्या? मैं बिल्कुल नहीं भूल लूं। अच्छा पूजा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू मुझे भूल जा। मैं उसके दिल का राजा था, वह मेरे दिल की रानी थी। गंगा जलते पाक पवित्र हमारी रे प्रेम कहानी थी। मैं उसके दिल का राजा था, वह मेरे दिल की रानी थी। गंगा जलते पाक पवित्र हमारी प्रेम कहानी थी। हाजी हाजी करा करे थी, जाकड़ लागी टेढ़ी रे। वाह मजे ते जिंदगी जीती रही, अड़बड़ गया यार नशेड़ी रे। वाह मजे ते जिंदगी जीती रही, अड़बड़ गया यार नशेड़ी रे। कदे उठना यार बहना, हंसना यार रोना सा गए था। हर रात दिवाली मेरी, हर दिन होली सा ना गए था। कदे उठना यार बहना, हंसना यार रोना सा गए था। हर रात दिवाली मेरी, हर दिन होली सा लग गए था। फिर थूके दिल के तार साज गमा की ऐसी छेड़ी रे। वाह मजे ते जिंदगी जीती रही, अड़बड़ गया यार नशेड़ी रे। वाह मजे ते जिंदगी जीती रही, अड़बड़ गया यार नशेड़ी रे। पंछी उड़ गया चुग के दाना, बीती बात का के पछताना। राह दिखाई यार ने, फिर होया जिंदगी में लौट के आना। पंछी उड़ गया चुग के दाना, बीती बात का के पछताना। राह दिखाई यार ने, होया जिंदगी में लौट के आना। नशा छोड़ के कलम उठा ली, तरगी यार की बेड़ी रे। वाह मजे ते जिंदगी जीती रही, अड़बड़ गया यार नशेड़ी रे। वाह मजे ते जिंदगी जीती रही, अड़बड़ गया यार नशेड़ी रे।
है भाई? ना तो तू फोन उठा रहा और ना फोन तो मिलाता। क्या दिक्कत होगी? कोई परेशानी है क्या तेरे? अरे परेशानी है, जब तो ना 18। परेशानी है? क्या परेशानी होगी? यार धाकड़, वो लौंडिया नाम ली बम्बे पे यार, उसकी पता निकाली मैंने, आगे हेड़ा गांव में रह गए वो। और भाई मुझे वो हर कीमत से चाहिए। सही है। हाँ भाई, चाहिए तो चाहिए यार, उसके बिना सब कुछ सोना सोना लग रहा, ना जाने क्या हो रहा हो मुझे। अरे तुझे पता तो है, एक बार छेड़ने पे कैसी थूत मंजी, तू फिर दोबारा थूत मंजवाना चाह रहा? अरे उसको अभी इलाज कर दिया मैंने, ठीक से मौका देख के अंकित को टपका देंगे, फिर तो कोई ना आने को बीच में। यार तू पागल तो ना हो गया? एक लौंडिया के चक्कर में किसी को मारेगा क्या तू? मार दूंगा धाकड़ मैं, क्योंकि ये लौंडिया मेरी जान बन चुकी है, और मैं अपनी जान के बिना कैसे जिंदा रह सकता हूँ मेरे भाई, तू ही बता ना। यार तुझे कैसे समझा? अरे अब समझाने की जरूरत ना है, अब जो भी है ना करके ही दिखाना, चल मेरे साथ। अंकित भाई, तू यहाँ कैसे है? कितनी देर होगी तू आए हुए? अरे मुझ पे फोन कर ले तो। बस यार कुछ मत पूछे, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बुद्धि खराब हुई पड़ी है। और तू ही मेरा एक दोस्त है, जब माइंड खराब हो गया ना तो बस मैं तेरे से मिलने आऊंगा। अरे वो तो तेरी बात ठीक है, तू यहाँ आया हो, पर वो तो बता तेरा माइंड कैसे खराब है? यार शीतल से मिलो 3 दिन हो गए, तू रहा पहले, ना तो उसका फोन आया ना उसका कोई मैसेज आया, उससे बात करी 3 दिन हो गए, पता क्या करूँ, मन भी ना लग रहा। अब तू नू बता, ना फोन आया ना मैसेज, वो छोड़, तू मुझे नू बता मैं क्या कर सकूं? जो तू कहेगा ना मैं तो करने को तैयार हूँ। वो तो मुझे पता है, तू कुछ मिलने का जुगाड़ कर यार कुछ। अरे यार मिलने में क्या बड़ी बात है, उसके घर चलो यार मिल ले, और तैने तो उसका घर देख रखा है। यार घर तो मैंने देख रखा है उसका, अगर उसके घर उसका भाई मिल गया ना तो वहाँ खामखा झगड़ा और हो जाएगा, उसकी और थूत पीटनी पड़ेगी। हम पहले झगड़े से बच रहे, अगर वो मिलना चाहोगी ना मेरे से फिर वैसे ना मिलने की है। यार ये बात भी तू ठीक कह रहा हो, अगर वो मिल गो तो फिर पीटना पड़ेगा, और वैसे भी हमारा हाथ बहुत जल्दी उठे। अरे यार तू ही बता दे, तेरे दिमाग में कोई आइडिया आ रहा हो? तेरा बावड़ी बात कर रहा तू, अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता तो मैं तेरे आता। मत करा, कुछ सोच। क्या सोचूं यार? फिर एक काम करूं, मैं उसके घर जाऊं, और जो उसको भाई होएगा तो देख कर उल्टा जाऊंगा, और जो ना मिलेगा ना तो मैं उसे टाइम बताई आऊंगा, और रामपाल के 12 पे मिल जाइए। और हाँ, इस तलक भागने का कोई रास्ता भी ना है। और तू एक काम करिए, तू जल्दी चला जा, अगर उसका भाई ना मिले ना तो मुझे बता दिए, मैं गैल आ जाऊंगा, और बाहर गली में ही खड़ा हूं मैं। ठीक है। शीतल, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? जब तू अंकित से मिलने नहीं आई तो मुझे तो आना ही था। क्या करती उससे मिलके? पता है उसके घर वालों ने मेरे भैया की कितनी बेइज्जती की है। अरे जो कुछ कहा है उसके घर वालों ने कहा है, अंकित ने तो तुझसे कुछ कहा नहीं ना। और वैसे पता है ना वो तुझसे कितना प्यार करता है, और तू उससे खुद प्यार करती है। हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, पर क्या करूँ इस प्यार का जब उसके घर वाले स्वीकार नहीं कर रहे। अरे अगर उसके घर वाले नहीं मान रहे ना तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो मानेंगे नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो मान ही जाएंगे, और इसमें हार मानने वाली बात नहीं है। इसमें हार जीत की बात नहीं है। देखो, अगर उनके परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे बोल देते, इसमें मेरे भैया की बेइज्जती करने की क्या जरूरत है।
अरे तुझे ना पता, बड़े बूढ़े लोग हैं, आगे उनके दिमाग में सोच, अमीर और गरीब, अगर उन्हें एक बार समझाएंगे ना तो वे समझ जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मेरे भैया ने उन्हें समझाया नहीं होगा? उन्हें बहुत समझाया था, लेकिन उनकी समझ में नहीं आई। अरे उनकी समझ में ना आई, इसमें अंकित का क्या दोष है? वो तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तू एक बार उसके बारे में सोच के तो देख। तुम्हें क्या लगता है मैं उसके बिना रह सकती हूँ? नहीं रह सकती, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ जब हालात ही ऐसे हैं। देख, हालात ना सुधारने से सुधरते हैं, और तू एक काम करना, शाम को उससे मिलने आ जाना। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैंने बोला ना, आ जाना बस। ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगी। ठीक है। तैने ध्यान से देखा हो ना, वे दोनों इधर ही गए। हाँ भाई, मैंने ध्यान से देखा, इधर ही गए वे दोनों। अगर उधर ना निकले ना तो सोच लेना क्या होगा। लेकिन धाकड़ की पता ना कहाँ रहेगा, अभी तक ना आया। हाँ भाई, अब बता काहे को बुलाए? धाकड़ बात सुन, इससे बढ़िया मौका कभी ना मिला अपनी बेइज्जती को बदला लेने का। किससे बढ़िया और किससे बदला लेना आप? अरे वो ही अंकित जो हमारा दुश्मन है, और हाँ उसके साथ साथ वो लड़की ध्यान है ना जिसने उसकी जान बचाई। दोनों एक साथ इधर गए, खुद अपनी आंखों से देखा। ये देख, आज काम खत्म कर देते हैं उसका। अरे कैसा बदला? इतनी बड़ी तो बात भी ना थी जितनी बड़ी बना दी। अब बता, इतनी सी बात के लिए तू उसे गोली मार देगा? हैं? लो देख लो भाई, देख लो इसे, इसके लिए छोटी सी बात लग रही है। अरे कै बेर थूत पीट दी उनने, और वैसे भी हमारी कुंडली में गुठली मार कर बैठा, उसका पत्ता तो सपा करना ही पड़ेगा भाई। भैया जैसा तेरा मन करे वैसे कर ले, लेकिन बात ज्यादा बड़ी ना, लोंडी और पटा लेंगे हम। भाई बात लौंडे की ना, बात उसकी जान लेने की है। अरे वो तो हमारी कुंडली में कुंडली मार के बैठा, समझा? अरे भाई तू भी खामखा मारने मुंडने के चक्कर में पड़ रहा। क्या रखा है जो मारने मुंडने का किसी को? कुछ फायदा ना, बाद में जाकर दुख देओगे मारना मुंडना। अरे भाई डॉक्टर, इसे कहाँ से पकड़ के ले आया तू टीवी के मरीज को? ये तो पहली कप का परा। अरे अनिकेत, गलती इसकी भी ना है कि चेला ही ऐसे बना चवन्नी चोर, टाइम आते ही जो ना थे कहाँ पे। अरे इसको भी देख दिलेर को, 10-15 पे खेलो भारी पड़ जा, वो अलग है, खुद पिट्टू आके आ जा, पर पीछे तो ना हटता। ये बात तो ठीक कह रहा है, ऐसा बात नहीं बढ़ा के अब जो करना करे। करना का टपका ना, चल चलो। हाँ मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। अंकित, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन हम अपने घर वालों को कैसे समझाएंगे? वो तो हमें स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। शीतल, अब तो बस एक ही रास्ता है। लेकिन तुम्हें तो पता है ना वो रास्ता कितना कठिन है। शीतल, रास्ता कितना भी कठिन हो, मैं हर रास्ते से गुजर जाऊंगा, बस तू मेरा साथ मत छोड़ दिए। अंकित, मैं तुम्हारा साथ दे तो दूं, लेकिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं अपने भैया से करती हूँ। मैं अपने भैया को दुखी नहीं देख सकती। बस तू ही अपने भैया को प्यार करे, मैं नहीं करता अपने माँ बाप से प्यार। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करूँ। जब मैं अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार हूँ तो तू अपने भैया को नहीं छोड़ सकती। अंकित, तुम अपनी जगह ठीक हो और मैं अपनी जगह ठीक हूँ, लेकिन मैं अपने भैया को नहीं छोड़ सकती। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तुम कहोगे मैं वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो एक काम करिए,
कल 4 बजे मुझे रामपाल की 12 पे मिली है और मैं फिर तुझे अपने घर लेके जाऊंगा। ठीक है अंकित, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है। पंछी उड़ गया चुग के दाना, बीती बात का के पछताना, राह दिखाई यार ने फिर होया जिंदगी में लौट के आना। पंछी उड़ गया चुग के दाना, बीती बात का के पछताना, राह दिखाई यार ने होया जिंदगी में लौट के आना। नशा छोड़ के कलम उठा ली तरगी यार की। धाकड़, तेने मुझे रोक के लिया। अरे रोकने की बात ना थी, सुना तुमने क्या कह रही थी? उनके- एक दूसरे से प्यार करे और नहीं जा रहा, पूरी बात सुने कर। अरे तो प्यार करें, इसमें हमें क्या लेना? हमें तो अपना बदला चाहिए ना। अरे कैसा बदला? एक लोंडिया के चक्कर में उस लड़के को मार रहे हैं। दो प्यार करने वाले को जुदा करने से कोई फायदा नहीं होता। उसके दिल से बुझो, उसके दिल पे क्या जोर पड़ेगा? अरे उल्टा हमें उसका साथ देना चाहिए। अरे अपने पड़ोसी गांव का ही तो है, भाई जैसा है। उल्टा मारन चलती है एक लोंडिया के चक्कर में। अरे घर वाले अपने आप ब्याह करवा देंगे हमारा। इसने भी मुंह चला दिया, तेने भी चला दिया। और उस बेइज्जती को कहा जोन से हमारी हुई। अरे उस बेइज्जती में गलती भी तो हमारी थी। गलती हमने तो करी, बेफालतू इस लोंडिया को छेड़ रहे हैं हम। वैसे सही कह रहा हो यार धाकड़ तू, पर यार इसमें हम कर क्या सके हैं? अरे अब हमें कुछ करने की जरूरत ही ना हो, अब वे खुद ही कर लेंगे। एक बात है, जब हम किसी को भला नहीं कर सकते तो बुरा करके हम क्या कर लेंगे? सही कह रहा हो यार तू। लौंडियाबाजी के चक्कर में हम पता ना क्या क्या करने लगे। भाई मेहनत करेंगे, कमाएंगे, ब्याह तो अपने आप हो जाएगा। सही कह रहा भाई, धाकड़ भाई सही कह रहा। हरिओम भाई चलो अपना काम इल्ला देखेंगे। चलो भाई, चलो चलो। अजी कैसा परेशान से हो, क्या बात होगी? ना परेशान तो कुछ ना हूँ। अब तो ब्याह के भी 5 दिन रह रहे। मैं इसी बात को तो सोच सोच कर मैं परेशान हूँ। हमारा इकलौती औलाद है, कितने लाड चाव से पाली है हमने। उसकी हर ख्वाहिश टाइम से पहले पूरी करी, बाहर भेज के अच्छी शिक्षा दिलाई उसे। 4-5 दिन बाद वो हमें छोड़ के चली जाएगी। देखो जी, ये तो दुनिया की रीत है। और बेटी तो हो ये पराया धन, एक ना एक दिन से घर छोड़कर जाना ही पड़े। अगर हमारे बेटी की जगह बेटा होता तो उसके लिए भी तो कोई अपना घर छोड़ कर आती हमारे। अरे मैं सब जानू इन बातों को, पर क्या करूं, कैसे समझाऊं इस मन को। मारा इकलौती औलाद है, एक ही तो छोरी मारा। मुझे यूं लगे तो कितनी जल्दी शादी का फैसला करके हमने कुछ गलती ना कर दी। एक बार हमने पूछा भी नहीं अपनी छोरी से कि उसकी कोई और पसंद तो ना हो। अरे जैसी छोरी भगवान ने हमें दी ना, तो नसीब वालों को मिले। ये तो हमारे भाग हैं, और जैसा हम उसके लिए कर देंगे वो उसी में खुश है। और तुम अब यहाँ बैठे ही रहोगे, हलवाई के भी चले जाओ, उसे तो आज ही लगना है। जाऊं तो मैं? पिताजी, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये बेटी यूं क्या कह रही तू? हलवाई तो आज ही आना है, आज से ही काम शुरू करना उसे। पिताजी, हलवाई बुला के क्या फायदा जब कोई शादी ही नहीं होगी। ये शादी किसी कीमत पे नहीं हो सकती। अयो क्या कह रही है तू? तो इज्जत बेइज्जती का कुछ ख्याल है या नहीं? रा तू सुन, चुप रह बेटी। देख, शादी के बस 5 दिन रह गए और गांव क्षेत्र में रिश्तेदारों में कार्ड भी बैठ गए। बेटा, अब तू जो अब कहना चाह रही ना, इस बात को तू पहले बता देती अगर कोई बात थी तो। बता बेटा, क्या बात है? ये आप चुपचाप ही खड़ी रहोगे, कुछ बोलेगी भी?
देख बेटा, अब भी टाइम है, अगर कोई बात है तो तू हमें बता दे। बेटा तेरी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है, बता दे बेटा क्या बात है। ये शादी क्यों ना हो सकती है? तेरे से हम यही तो पूछना चाह रहे हैं, कोई और पसंद हो तो बता। रे तू चुपकी खड़ी रहेगी कि ना, बोल ले जा रही फालतू बिना मतलब की। देख बेटी, शादी के 4-5 दिन रह गए, गांव क्षेत्र में सब पता है। बेटा हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, तू साफ साफ बता दे बेटी बात क्या है। अगर कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो, उसका समाधान हो जाएगा बेटा। अभी तो पिताजी, आप जैसी बात सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। बस आप इतना समझ लो कि ये शादी नहीं हो सकती। आखिर क्यों नहीं हो सकती? पिताजी, बस आप इतना समझ लो, मेरी भी कोई मजबूरी है, बस इतना समझ लो। और पिताजी, अगर आप दोनों ने मेरे से शादी की बात दोबारा करी ना, तो आप मेरा मरा मुंह देखो। आप मेरी शादी कहीं भी करा दो, मैं खुशी खुशी कर लूंगी, पर मैं अंकित से नहीं करूंगी। हे भगवान, ये तुमने कैसा दिन दिखाया। हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहने के, हमारी तो इज्जत खराब हो ही होएगी, पर उनकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं। शीतल, जी भैया। कहाँ से आ रही है? कहीं से नहीं भैया। मैंने पूछा कहाँ से आ रही है? भैया भैया वो मैं मुझे पता है तू कहाँ से आ रही है, बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों खड़ी है? भैया वो मुझे पता है तू उसी से मिलकर आ रही है ना। अगर आज के बाद तू उससे मिलने गई ना तो भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है, समझी? समझ क्या रखा है तूने अपने आप को? अरे तेरे भाई की इतनी बेइज्जती होगी और तू उसी से मिलने गई दोबारा? पर शर्म होनी चाहिए तुझे। अरे उन्होंने तेरे भाई को इतना जलील करा और मैंने तुझे आके बताया, लेकिन तूने इतनी भी नहीं मानी। अरे अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो अब तक पता नहीं मैं क्या कर देता। भैया मैं प्यार करती हूँ उससे, मर जाऊंगी उसके बिना। कितनी आसानी से कह दिया तूने कि प्यार करती है मैं उससे, मर जाऊंगी उसके बिना। और ये तेरा भाई, अरे अरे इतनी सी थी तू जब हमें हमारे माँ बाप छोड़ के चले गए थे, और 2 दिन के प्यार को तू कहते मर जाऊंगी उसके बिना। ये तेरा भाई कुछ अहमियत नहीं रखता तेरी नजरों में? दे मेरी बात का जवाब। अरे जवाब कहाँ देगी तू मेरी बात का? मिल के आई हूं उससे, मर जाऊंगी उसके बिना। भैया मेरी एक बात बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। भैया चल चल, मैं देखता हूं आज के बाद कैसे मिलने जाती है उससे। माँ,
कौन है ये लड़की? माँ, या वही लड़की है जिससे मैं प्यार करूं। ऐसे सुन रहे हो? बाहर आओ जल्दी। अरे क्या बात है, क्यों रोला दे दी? तुम रोड़े बता रहे हो, देख लो इसकी करतूत। अरे कौन है यू, क्या बात है भाई? पिताजी, या वही लड़की है जिससे मैं प्यार करूं, जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा। अच्छा, यह है वो लड़की जिसकी वजह से तुम हमें माँ बाप नहीं मान रहा? क्यों पिताजी, क्या कमी है इस लड़की में? क्या कमी है इस लड़की में? अरे इसकी हैसियत भी देखी। आया था इसका भाई यहाँ, धक्के मार के निकालना पड़ा, और फिर भी यह लड़की तेरे साथ मुंह उठा के चली आई। और बात हैसियत की करे? अरे हैसियत, अरे रिश्ता उन घर में होते हैं जो हमारे बराबर की हैसियत हो, और इस लड़की की क्या हैसियत है? अरे तू कम से कम प्यार करता तो हैसियत देख के तो करता। माँ, पिताजी तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम यूं बताओ, प्यार भी हैसियत देख के करा जा के? एक बात बताओ, तू इसे इसके घरों छोड़ कर आया, कट के छोड़ का होगा? लगा जी वो पहलड़ी पिटाई भूल गया, इसकी ना आज मैं करी हूँ, जम कर धुलाई करो इसकी, इसके हड पांव तोड़ दो। उधेड़ दूंगा तुझे। मार पिताजी, मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, इसे अपना लो। हाथ जोड़ या पैर पकड़, मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं अपनाने का। पिताजी, मैं थारे पैर पकड़ रहा हूँ, तुम इसे अपना लो। मुंह क्या देख रही? चल निकल मेरे घर से। माँ ऐसा मत निकाल लो, अगर यूं ना रही तो मैं भी नहीं रहूँ यहाँ पे। चल यहाँ से, खड़ी हो, क्या देख रही है? माँ, जब यूं ही ना रहेगी यहाँ तो मैं ही रह के क्या करूँ? हाँ, यही देखना बाकी रह गया था। बस चौधरी साहब, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता कैंसिल है, हमारी कुछ मजबूरी है। अरे रुको, अंकित, भाई संतोष, उनका लड़की वालों का तो फोन आ गया, उन्होंने तो कैंसिल कर दिया रिश्ता। कैंसिल कर दिया? हाँ जी, मैं भी आपसे एक बात कह रही थी, हमारे इकलौता ही तो लड़का है, आप मान जाओ ना, अपना लो इस लड़की को। चल, जब तू कह रही तो ठीक है भाई, अपना लूंगा मैं इन्हें। और फिर इस लड़के के अलावा हमारे पास कुछ है भी तो नहीं, ये जमीन जायदाद का इसका सबका करूँगा कि मैं। अंकित बेटा, शीतल को इसके घर पे छोड़ के आ। अरे हम बारात लेके जाएंगे तब इसको लेके आएंगे, ठीक है? मैं राजा बनूं तेरा तन रानी मैं बनाऊं के, प्यार वाली नई एक कहानी मैं बनाऊं के। मैं राजा बनूं तेरा तन रानी मैं बनाऊं के, प्यार वाली नई एक कहानी मैं बनाऊं। लैला मजनू की तरह प्यार मैं दिखाऊं के, हीरो बन मेरी तेरा रांझा बन जाऊं के। मेरा पहला प्यार तू है तो मैं आखिरी बनाऊं के, पहला प्यार तू है तो मैं आखिरी बनाऊं के, पहला प्यार तू है तो मैं आखिरी बनाऊं